आपको आपका मैं दर्शन करूं, तब तब सृष्टि की रचना करूं, आप ऐसा निर्देश करें। ब्रह्मणा स्मराम देवा महाविष्णु सनातना प्रातुवाक्मु अच्युतम ब्रह्मा चंद्र रामचरण गुरु। तब उस महावाक्य ने कहा कि हे प्राप्त प्राप्त वाक मोच मोच ओम ब्रह्मान रामार्चन कर्म करो, कहे कि आप रामार्चन करो। तो कहा कि महाराज कैसे करें रामार्चन, अब बताइए। तो स्वरूपा ब्रह्मांड मस्कृत्वा संस्तो साधनम देव देव प्रथम को या रामार्चा तदाधुना। तो ब्रह्मा जी ने बताइए आप कैसे करें, मैं रामार्चा कैसे करूं। तो भगवान बताते हैं कैसा विधि बताते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रुतो ब्रह्मन् रामार्चा सिद्धिदाम युक्तम कृत्वा मानवा सर्वे सर्व सौभाग्य सत्तमा तद्विद्धि संप्रचामे सावधान उदारय राम भक्ता समावेद्यम बंधुर्वार्ण सुरेंद्रजान सद्भाग्या सत्तोषस्य सर्वानंद सिद्ध दे। कहते हैं जब रामार्चा का संकल्प किया जाए महाराज, तो कहते हैं कोई तीर्थ हो महाराज, और अपने बंधु बांधवों से बुलाया जाए महाराज, और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का वर्ण करके उसी से विधिवत पूर्वक कराया जाए। अब देख लीजिए सर्वप्रथम कह क्या रहे हैं भगवान शंकर, पंचम्याम पंचदश्याम च द्वादश्याम संक्रमे यानी संक्रांति को सर्वप्रथम कहते हैं पंचमी को। कहते पंचमाम मानो कहना चाहते हैं कि विवाह पंचमी के दिन, आज विवाह पंचमी के दिन हो रहा है हमारा। पंचम्याम पंचदश्याम च द्वादश्याम संक्रमे नवम्याम च अमावस्यायाम यस्मिन् कस्मिन् दिने वथा। कहते हैं यदि किन्हीं कारणवश आप ये तिथियां नहीं मिली हैं, तो कहते हैं यस्मिन् कस्मिन् दिने, यानी किसी भी दिन आप कर सकते हैं हमारे। करे कब, मध्याह्ने व प्रदोषे व रामार्चा करिए सुधी। कहते हैं मध्याह्न काल से पूजा को प्रारंभ करें, जैसे हम लोगों ने प्रारंभ किया। तो कहा कि महाराज करे क्या, कहाँ जाए। आदौ पुण्य स्थले चैव सुजले च मृदा तथा शोषितां धरया च विचरणीय मंडपम शुभम। कहते हैं एक शुद्ध पवित्र तीर्थाटन का पहले अन्वेषण करें, कि मतलब तीर्थ ऐसी कृपा करे, ऐसा मन में भाव करे कि कोई तीर्थाटन हो, मतलब जैसे कि इसमें हरिद्वार में हम लोग गंगा के तट में बैठ के कर रहे हैं हमारा। और कहते हैं सुजलम, यानी जैसे सुजलम में गंगा जल सरजू जल इत्यादि लेकर कहते हैं छिड़काव करे सर्वप्रथम। और शोधया धरयाम, कहते हैं पृथ्वी का शोधन करे, मतलब पूरा पूरा लीप दे, शुद्ध जल छिड़क दे। और कहते हैं मंडप बनाए और रक्तपितान संयुक्तम सापातकम सतूर्णम मधुर चतुर्द्वार शोभनम श्रद्धा। कहते हैं रक्त जिसे यहाँ पर लगा हुआ है, रक्त चांदनी का वो बनाए, तोरण 4 खंभे बनाए महाराज, और विधिवत बढ़िया मंडप बनाए। द्वार पूर्ण कुंभश्च साचित्रां सपल्लवान सदीप पंडितान तंदुलो परिस्थापित। कहते हैं 4 वो बनाए, और उसके बाद कहते हैं पूर्ण कुंभ, जैसे कुंभ रखे हुए हैं महाराज कलश, उस पे कहते हैं तंदुल के ऊपर दीपक जलाए महाराज। और पटकानुदान तंदुलों पर स्थापित, यानी कह रहे तंदूल के ऊपर स्थापित करे दीपक को महाराज। और क्या करे, रोपेद कदली स्तंभम, कहते हैं कदली स्तंभ का रोपण करे, ये लगा है ना पत्ता केले का, कहते हैं रोपेद कदली स्तंभ तदुष्कोण सफलान, कहते हैं 4 कोणों में रोपण करे। तन मध्य चतुरस्तरम पीठम स्वलक्षण उत्तम। कहते हैं फिर पीठ को पीले वस्त्र से लपेटे, यानी इसको जैसे लपेटा गया महाराज। और पीतांबर संयुक्तम संस्थापय वर्षोविदम साले तंडुल चूड़िश्च निर्पीता शितालय। कहते हैं भगवान राम के यंत्र की जैसे वेदी बनी थी, ऐसे ही पीले वस्त्र पर बनाई जाए। एक भी सत्पोषण वही यंत्रम तथोकार्य तस्मध्ये रघुवरम परिवार सर्व। कहते हैं उस वेदी में 21 कोण हो, जैसे अभी 21 में बना था, कहते हैं इसके ऊपर, और रघुवरम परिवारम, कहते हैं भगवान राम के पूरे परिवार का से आवाहन करें। सम्यक आवाहिते भक्त्या महेश्वरी पूर्वकम गौरी गणेश ब्रह्मण्य पूजे पूर्वतम। कहते हैं आवाहन के पहले गौरी गणेश का विधिवत पूजन करे, कि पूजा के अंतर्गत कोई विघ्न बाधा ना आवे। और पूर्व कैसे पूजन करे, पूर्वागे महाशक्ति पूजयति पूर्वगम महालक्ष्मी दक्षिणे च महादुर्गा च पश्चिमे। कहते हैं पूर्व भाग में महाशक्ति का ध्यान करें, महालक्ष्मी का दक्षिण दिशा में, महादुर्गा का पश्चिम दिशा में, जैसे हम लोगों ने पूजन किया। गायत्री सावित्री वाणी सर्वमात्र स्तोत्रे सिद्धि बुद्धि रथोयान्यम अग्नेयाम लोक मात्रम नृत्यम महादेवी वाद्य देव मागध पूर्वसाने मध्य ज्ञाना पूजितम। कहते हैं इन दिशाओं में सभी देवियों का पूजन करें। तो अग्नि मध्यम दीपलानि यम यासम यम नृत्य मध्यम जातु देवान समर्चते अष्टलोकपालाना वीरान रक्षोदित अंतरे प्रत्यामुखा वशिष्ठान वायु वरुण मध्यमान। कहते हैं कि
बहिरंग मुखम यानी अपने मुख के सामने वशिष्ठ वरुण आर्य सबका आवाहन करे। पावनोत्तर दिग्भागे चत्यान प्रत्यादि देवता उत्तरे सनयोर मध्य ब्रह्म पूजा समाचार। कहते हैं उत्तर दिशा के भाग में अत्यंत प्रत्येक देवताओं का ध्यान करे। और इसके बाद कहते हैं अयोध्या पूजन मध्य, कहते हैं बीचों बीच वेदी के बीचों बीच में अयोध्या पूजन मध्य चोत्तरे सरजूतरे, कहते हैं उस अयोध्या के उत्तर दिशा में सरजू का पूजन करे, सरजू मैया का ध्यान करे। और गंगा पूर्वे तथा सम्य भू शक्ति समर्ज दे, कहते हैं उसी पूर्व दिशा में अयोध्या के पूर्व दिशा में गंगा का पूजन करे और भू शक्ति का पूजन करे। पुरयोर्म जलम नीलम केसाण सुभेषणाम रक्षाण जामंतम सुग्रीवं च समर्जय, कहते हैं सर्वप्रथम कहते हैं नल नील के सहित केसर केसरी और सुखेणी सा जामंत सुग्रीव सबका आवाहन करे। पश्चिमे वो तथा शक्ति विमलादि पूजे पर भक्ति उत्तम नित्यम विभीषणा चोत्तरे, कहते हैं पश्चिम दिशा में कहते हैं विमलादि नदी के सहित जनकपुर का आवाहन करे। और कहते हैं कि आगे चलकर कहते हैं उसके दक्षिण दिशा में श्री जो विभीषण की नगरी है लंका का पूजन करें, विभीषण जी का ध्यान करें। पूर्वष्टो मंत्राम पूज्यम सर्व शास्त्र शारदा पंक्ति धर्म पूर्वे कौशल्यादि सनुदा, कह रहे पूर्व दिशा में अयोध्या के पूर्व दिशा में अष्टमंत्रियों के सहित महाराज दशरथ जी का 3 पत्नियों के सहित आवाहन पूजन करे। फिर क्या करे, कहते हैं दक्षिणे लक्ष्मणश्च पातांक्षो शत्रुघ्न समन्विता, दक्षिण दिशा में लक्ष्मण जी का और पश्चिम दिशा में शत्रुघ्न जी का पूजन करे, उत्तर दिशा में भरत जी का पूजन करे। और फिर कहते हैं पूर्व भागे हनुमान राम जी के पूर्व दिशा में कहते हैं हनुमान जी का पूजन करे महाराज। अपना प्रधान पुरुष श्री राम समर्थ। फिर अंतिम में भगवान प्रधान पुरुष श्री रामचंद्र जी का आवाहन करे। कैसे पूजन करे, पाद अर्घ्य आचमनीय स्नान पंचामृता